और कभी 2013 में हमारे एक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने कभी किसी अपने चिर परिचित से बात की होगी, वीडियो स्टिंग किया करते थे जी। तब कहीं आपस में कहीं उसकी कोई वीडियो बना ली होगी, मेहरौली से वो कार्यकर्ता थे। लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन एमसीडी में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मेरा नंबर फ्लोट करके कहा कि रमेश बिधूड़ी के इस नंबर से कॉल आई, उनके भतीजे के नंबर से कॉल आई, हमारे घर धमकी दे रहे हैं। तो तब ये जब कॉल दे रहे थे तो ये बताएं किसने कांटेक्ट किया है इनसे, किस नंबर पे किया है इनसे। तो 15 करोड़ रुपए, और अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो इन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि अब ये बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गई थी। तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। देश में ऐसा कब तक चलेगा जी? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो झूठ बोलते हैं, जैसे हरियाणा से जहर आ रहा है पानी में मिलाकर, उसकी कार्रवाई की। मैं बधाई दूंगा हरियाणा सरकार को। तो दिल्ली में भी इसकी सेंट्रल लेवल पर मोदी जी टॉलरेट इसको, करप्शन को और ये झूठबाजी को जो चलती रहे वो बर्दाश्त करते हैं, इनकी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जी। एंटी करप्शन विधायकों को दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? अगर इस पर डिसीजन ले दिया है तो मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए ऐसी एजेंसियों को कि एजेंसियों ने अगर स्टेप उठाया है, और ये एजेंसियां स्टेप नहीं उठाएंगी, संवैधानिक संस्थाएं अगर न्यूट्रल होकर काम नहीं करेंगी, गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो मैं बधाई दूंगा एंटी करप्शन ब्यूरो को, और उन लोगों को केजरीवाल को बताना चाहिए, नाम कोट करना चाहिए, ऑफर देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसको कहा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ऑफर किसी ने दिया इनको, बात किसने की इससे, उसका नाम क्यों नहीं बताते, या टेलीफोन नंबर दे, टेलीफोन भी किसी ने किया है तो ये झूठ बोलते हैं और ये दिल्ली जान गई है इनको। देखो इसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक तरफ मोदी जी ने लोगों के, गरीबों के लिए जो किया है, जो कहा है वो किया है, और मोदी जी ने हमेशा चुनाव से बाद किया है, चुनाव में घोषणा नहीं की मोदी साहब ने कभी भी। और केजरीवाल ने जो कहा है वो कुछ नहीं किया है। ये लोगों ने 10 साल का अंतर देखा है, तो मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। दिल्ली में भी आज अगर मैंडेट मिल रहा है तो हमारे नेता मोदी जी के नाम से मिल रहा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है। मोदी साहब ने जो कहा वो दिल्ली का भी विकास करेंगे, जैसे हमने केंद्र में देश का विकास किया है। तो इसलिए दिल्ली का विकास दिल्ली वाले चाहते हैं। पानी की समस्या है, टूटी सड़कों की प्रॉब्लम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से है, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं लागू किया केजरीवाल ने। इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। देखिए, उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया और बीजेपी ने एसीपी को शिकायत की। उनको पहले जाना चाहिए था पुलिस कमिश्नर एसीपी के पास। केवल मीडिया में छाने के लिए, बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए आप जैसा मर्जी झूठा मूठा जो मर्जी ठोक देंगे बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। आपका ये भी बयान उसी प्रकार का है जिस प्रकार का केजरीवाल साहब ने कहा था कि यमुना के अंदर पानी में जहर मिला दिया गया। बीजेपी ने, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एसीपी को पत्र लिखा, एलजी साहब ने उसकी जांच के आदेश दिए। अब जांच में सामना करते हुए उनकी हवा निकल रही है। आप एसीपी दफ्तर अब नहीं जाएंगे, एसीपी आपके पास जाएगी और पूछेगी आपको किसने कहा, आप नंबर दीजिए, कौन कौन लोगों ने, किस व्यक्ति ने संपर्क किया। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारे के सारे भ्रष्टाचारियों का, झूठ बोलने वालों का ये पूरा डिपार्टमेंट जो है कल 11 बजे के बाद दिल्ली से रुखसत कर जाएगा। सर, राहुल गांधी ने भी आज मतदाता जोड़े गए, लेकिन उसके बाद 5 महीनों में ही 39 लाख ये संख्या जोड़ी गई है। बड़ा एलिगेशन लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने मतदाता कहाँ से आ रहे? अरे भाई, दिल्ली के चुनाव की बात करो, 2 बार से 0 बटा सन्नाटा आ रहा है। आपका और केजरीवाल का गठजोड़ पिछले लोकसभा चुनाव में आपको ले डूबा है। कब तक केजरीवाल के सांप को गले में डाल के रखोगे? आपने अपनी जमीन भी खो दी है और अब झूठे आरोप, कहाँ चुनाव हुए महाराष्ट्र के, और आज कहाँ रोना आप रो रहे हैं। आप अपनी गिरबान झाको, अपने वोट को बचा के रखो, वरना ये केजरीवाल ने आपको ढस लिया है। गलत साबित हुए हैं, सच्चाई कल सामने आ जाएगी। उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव का भी जिक्र किया कि किस तरीके से प्रशासन का मिसयूज किया गया। अखिलेश तो बिगर बरात का दूल्हा है। उसने कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ाया है क्या? उसकी पार्टी का कोई सिंबल था क्या? अरे जिनकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की लड़ाई है। तुम खामखा जबरदस्ती आ रहे हो। जब यूपी का चुनाव आएगा तब आप अपनी बात करना। इनका जो गठबंधन है, आपने समर्थन दिया था। अगर आप लोगों का गठबंधन है, कल धराशायी हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएगी।